गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी लेसन 5 का ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं जाके यूट्यूब से देख सकते हैं। बेटा आज का टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। चूँकि हम लोग इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं एनर्जी रिसोर्स में देर आर 2 टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स, दैट इज द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ओके, तो कन्वेंशनल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कोल, आपको फायरवुड एंड काउ डंग वगैरह। तो ये पारंपरिक सोर्स ऑफ एनर्जी का है, बट आज हम इसको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं और कौन से एनर्जी रिसोर्स हमें कितना एनर्जी देते हैं। ओके, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था अलग अलग माइंस के बारे में, अलग अलग उसके बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस रिसोर्स के बारे में। ओके, आइए देखते हैं। सबसे चलते हैं कोल। कोल इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, आप लोग पता ब्लैक गोल्ड। देखते हैं, इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल्स फ्यूल। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। यानी कि ये जो हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का वर्क करता है। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। बेटा इसका मेन उपयोग क्या होता है? पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है इससे, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स। और जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका उपयोग जो है उसका जो उपयोग है कमर्शियल से लेकर के आपको घरेलू उपयोग तक भी किया जाता है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। और हमारे देश में कमर्शियल रूप में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्ति, ये इसकी जो आपको फुलफिल है वो कोल से ही होता है। ओके, एज यू ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। जैसा कि बेटा आपको पढ़ाया गया है पिछले क्लासों में, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया गया होगा कि जो ये एनर्जी रिसोर्स कोल है इसकी जो फॉर्मेशन है काफ़ी लंबे समय से और जो आपके लैंड में दब जाते हैं, कंप्रेस जाते हैं, उससे ये बनता है कोल। कोल देयरफॉर इज फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड द डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल। ये डिपेंड करता है कि जो कोल का प्रोसेस है वो कितने वर्ष यानी कितने टाइम में, कितने डेप्थ पे और कितने प्रेशर से उसका फॉर्मेशन हुआ है, ये उसके ऊपर से क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ओके बेटा, डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प एंड प्रोड्यूस पीट विच हैज द लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। बेटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग द फॉर्मेशन प्रोसेस देर आर मेनी टाइप्स ऑफ, मेनली 3 टाइप्स ऑफ कोल, दैट इज नोन एज द लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट 1 by 1 एंड टॉपिक बाई टॉपिक। तो देखते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ऑफ ब्राउन कोल। ये सबसे लो यानी कि कम हाई क्वालिटी के कोल होते हैं जो ब्राउन कलर का होते हैं। विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, ये बहुत ही मुलायम और नमी युक्त होते हैं। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स एरिया इन अरावली इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि लिग्नाइट टाइप के जो कोल होते हैं वो तमिलनाडु रीजन में पाए जाते हैं और इसका मेनली उपयोग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। ओके, कोल दैट हैज बीन buried deep and subjected to increased temperatures in bituminous coal। और जो सेकेंड पार्ट आपका है जो बिटुमिनस कोल है वो आपको लिग्नाइट कोल्स की अपेक्षा ज़्यादा क्वालिटी का होता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन द कमर्शियल यूज। और कमर्शियल यूज में सबसे अधिक उपयोग होने वाला यही कोल है। कौन? बिटुमिनस। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। और कोल आयरन, इस कोल का जो उपयोग है आयरन को स्मेल्ट करने में, आयरन को मतलब इसको गलाने में
अधिक उपयोग इसके मतलब बॉयलर में किया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो है टाइप्स ऑफ कोल है एंथ्रासाइट, जो कि सबसे हाई क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। और इन इंडिया कोल ऑकरेंस इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेज, और हमारे कंट्री में ये 2 प्रकार के रॉक्स में पाए जाते हैं, जैसे आपका नेम गोंडवाना और लिटिल ओवर 2 मिलियन ईयर्स एगो एज, यानी गोंडवाना का जो रॉक्स है या जो माइंस है वो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले का माना जाता है। और एक है आपको टर्शियरी डिपॉजिट विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, दूसरा जो है आपको 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। द मेजर रिसोर्स ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटालर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स। बेटा इन आवर कंट्री देयर आर मेनी कोल फील्ड्स आर इम्पोर्टेंट, जैसे आपको गोंडवाना में है आपको लोकेटेड इन दामोदर वैली, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड को सेपरेट करता है। इसमें झरिया, रानीगंज, बोकारो इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है। एंड गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट, और यहाँ भी क्या होता है कोल की माइंस जो है पाई जाती हैं। और थर्ड टर्शियरी कोल्स अकर्स इन द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। रिमेंबर कोल इज अ बल्की मटेरियल्स, एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो कोल है वो बल्की मटेरियल्स होता है और ये काफ़ी हैवी भी होता है, विच लूज वेट लॉसेस वेट ऑन यूज एज अ रिड्यूस टू एज, और जलने के बाद क्या होता है राख भी निकलता है और इससे काफ़ी मात्रा में क्या होता है एयर पोल्यूशन भी होता है। हेंस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड्स, यही वजह है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो वहीं पर एस्टेब्लिश होते हैं जहाँ पर कोल फील्ड पाए जाते हैं, ताकि उसको लॉन्ग में ट्रांसपोर्ट न करना पड़े। ओके, जैसा कि आपको मैप में भी दिखा सकता हूँ कोल फील्ड हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि इंडिया का ये मैप है। तो आप इस मैप में देखेंगे कि जो ये झारखंड का स्टेट है, झारखंड उड़ीसा का, तो यहाँ पर बोकारो, झरिया, कोरबा, और आपको ये टर्शियरी में आपको है नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है हमारा कंट्री का, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के राष्ट्र में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपका कोल माइन है जो कि आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। कोल फील्ड इस तरह से है, कोल माइंस यहाँ पर हैं, ऑयल फील्ड्स यहाँ पर है, और मेजर नेचुरल गैस रिसोर्स भी आपको यहाँ दिखाए गए हैं मैप में, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारा है पेट्रोलियम। क्या है पेट्रोलियम, देखते हैं। ओके, लिसन केयरफुली। पेट्रोलियम ऑफ मिनरल्स या पेट्रोलियम और मिनरल्स ऑयल इज नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। सबसे इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा कोल, उसके बाद किसका नाम आता है पेट्रोलियम का। ओके, इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, और जो इस प्रकार से जो पेट्रोलियम का उपयोग है वो हीट और लाइट के लिए किया जाता है। Lubricants for the machinery and raw materials for the number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizers and numerous chemical industries. यानी कि इस प्रकार से इन सभी इंडस्ट्रियों में इसका उपयोग होता है। Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault trap in rock mountains of the tertiary age. In regions of folding and anticline and domes, it occurs where oil is trapped in the crest of the unfold. The oil-bearing layer is a porous limestone और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में भी फ्लो, यानी कि जो ऑयल है पेट्रोलियम है नियर अबाउट 2 स्टोन्स के बीच में लाइम स्टोन और आपका है सैंडस्टोन के बीच का जो पार्ट्स होता है उसमें पेट्रोलियम ऑयल जो है फ्लो होते हैं, और द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग एंड सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। ओके, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड
इन फॉल ट्रैप बिटवीन द पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स, यानी कि जो इसकी प्राप्ति होती है, अवेलेबिलिटी होती है, वो पोरस और नॉन पोरस रॉक में प्राप्त होता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली ऑकर्स अबव द सॉइल। अबाउट 63% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शंस फ्रॉम बॉम्बे हाई। जैसा कि आपको पता है, बता दूं कि जो पेट्रोलियम है हमारे कंट्री में मैक्सिमम जो आपको महाराष्ट्र या मुंबई है, वहाँ से नियर अबाउट